बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने महबूब के दिमाग को कंट्रोल करना ताकि आपका महबूब आपकी हर बात माने। आप जैसा कहेंगे आपका महबूब आपकी वही बात मानेगा। ये अमल जायज़ काम के लिए इस्तेमाल करें। अपने महबूब को अपने कंट्रोल में करने के लिए, अपने दुश्मनों को अपने कंट्रोल में करने के लिए ये अमल तीर बहदफ अमल है। अगर आपका महबूब ज़िद्दी हो, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करता हो, या खुदा न खास्ता किसी की बीवी लड़ाई झगड़ा करती हो, तलाक़ का मुतालबा करती हो, इसी तरह अगर किसी का शोहर गैर औरतों में दिलचस्पी रखता हो, अपनी बीवी के साथ जुल्म ज़्यादती करता हो, मारपीट करता हो, तो उसके लिए भी ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। हर तरह की ज़िद ख़त्म करने के लिए, बिगड़े हुए महबूब को सीधा करने के लिए ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। इस अमल को करने का तरीका ये है कि आप मिट्टी का एक पुतला बनाएं। आप किसी भी दिन मिट्टी का या आटे का पुतला बना सकते हैं, मोम का पुतला भी बना सकते हैं, जो आपको आसानी से मिल जाए आप उसका पुतला बनाएं। पुतला आप महबूब की मुशाबत का बनाएं, यानी महबूब अगर मोटा है तो आप पुतला मोटा बनाएं, अगर महबूब का कद लंबा है तो आप पुतला लंबा बनाएं। ये एक अंदाज़ा है मुशाबत इख्तियार करने के लिए। बस आपको अंदाज़ा हो कि ये मैं अपने महबूब का पुतला बना रहा हूँ। उसके बाद आप मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में, हफ्ता और मंगल के दिन के अलावा मुश्तरी या ज़ोहरा की साथ में आप ये अमल करेंगे। आपके पास पहले से एक काला धागा और एक सुई मौजूद होनी चाहिए। सुई वो जिससे सिलाई की जाती है, या कामन पिन जो आपको आसानी से मिले, आप अपने पास रखें। पहले अपना हस्बे तौफीक सदका अदा करें, अपना हसार करें, बखूर रोशन करें, रिजालुल गैब को सलाम करें, बावज़ू होकर इंतहाई अदब के साथ आप ये अमल करें। आप आयतुल कुर्सी का जब कड़ा लगाएं, जो हसार मैंने बताया हुआ है वो हसार लगाकर आप हसार के अंदर बैठें। अब आप 1001 मरतबा वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, सूरत यासीन आयत नंबर 9 1001 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद आप उस काले धागे के ऊपर फूंक मार दें, और वो जो सुई आपके पास है उसके ऊपर भी फूंक मार दें। अब वो काला धागा आप पुतले के गले में बांध दें। धागा इतना टाइट बांधें कि उसमें से कोई चीज़ दाखिल ना हो सके। कस के बांध दें, इतना भी कस के ना बांधें कि उसका गला कट जाए। इतना कस के बांध दें कि उसके अंदर से कोई चीज़ दाखिल ना हो सके। और जो सुई है आप महबूब के दिमाग में ठोक दें, महबूब के दिमाग पर गाड़ दें। अब उस पुतले को आप काला कपड़ा लेकर, काला शापर या काला कपड़ा, बेहतर है काला कपड़ा लेकर आप महबूब के सर के ऊपर लपेट दें, यानी उसका सर बिल्कुल काला कर दें, गर्दन तक उसका सर काले कपड़े में लपेट दें। अब आप उस पुतले को किसी शापर में लपेट कर या किसी कागज़ में लपेट कर, चाहें तो आप सफ़ेद कपड़े में भी लपेट सकते हैं, लेकिन उसकी गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा आप सफ़ेद कपड़े से नहीं ढांपेंगे। गर्दन और सर काले कपड़े से ढांपेंगे। उससे नीचे आप कोई भी शापर कर सकते हैं, किसी कागज़ में लपेट सकते हैं, या सफ़ेद कपड़े में लपेट सकते हैं। लपेट कर आप किसी भी वीरान जगह दफन कर दें। एक ही दिन का अमल है, अमल बार बार नहीं करना पड़ेगा। ज़िद्दी से ज़िद्दी महबूब आपके इशारों पर चलेगा इंशाअल्लाह। जब आप महबूब को आज़ाद करना चाहें, महबूब को माफ़ करना चाहें, जब महबूब की ज़िद ख़त्म हो जाए, उसकी अकड़ ख़त्म हो जाए, आप इस पुतले को निकाल कर खोल दें, इसके कपड़े उतार दें, और इसके दिमाग में जो आपने सुई लगाई है वो निकाल दें, गले से धागा खोल दें। आपका महबूब ठीक हो जाएगा। और 72 मरतबा आयतुल कुर्सी पानी पे दम करके महबूब को पिला दें। महबूब अपनी असली हालत में आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त अमल है, नाजायज़ और हराम काम के लिए ना करें। अगर कोई बात आपको इस अमल में समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।